हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रकाशिकी के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखने वाले हैं, ताकि आगे आप जब भी कभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने बैठिए तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आज हम आपके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से सारे फार्मूले को कवर करने वाले हैं। पहला है कि दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि U होता क्या है दोस्तों। तो U क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी ना। क्वेश्चन में दिया रहता है कि किसी उत्तल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, कोई मोमबत्ती रखी है, कोई किताब रखी है, तो हम समझ जाएंगे वो U का मान है। फिर उसका प्रतिबिंब इतनी दूर पर बनता है तो वो V का मान है, और उसकी फोकस दूरी दिया रहेगा तो F का मान है। तो वही दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, है ना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये जो सूत्र होता है दोस्तों, बात करें तो ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए है। इसमें दोनों के लिए है, बशर्ते UVF का जो मान होता है वही थोड़ा चेंज होता है। अगर आपको बता दें, चिन्ह परिपाटी की हमने एक वीडियो देख रखी है, उसमें हमने सब कुछ बताया है कि कौन सा मान कब प्लस होता है, कौन सा मान कब माइनस होता है। और वैसे भी आपको बता देते हैं कि जो U का मान है उत्तल दर्पण में, अगर हम बात करें U का मान माइनस होता है, बाकी सभी प्लस होते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में U का मान अगर हम बात करें माइनस, मतलब अवतल दर्पण में सभी के सभी मान जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस में होते हैं, ठीक ना। चिन्ह परिपाटी में हमने इस चीज़ को अच्छे से कवर किया है दोस्तों, आप देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा है रेखीय आवर्धन, ठीक। लाइनर मैग्निफिकेशन होता है, यानी M बराबर क्या होता है? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, M बराबर क्या? -v/u, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि M बराबर I/O होता है और M बराबर -v/u होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि I/O बराबर माइनस का v/u, यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है? वस्तु की लंबाई। और यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो, क्वेश्चन इस तरह से होता है कि कोई वस्तु यानी 4 सेमी लंबी एक वस्तु है और किसी दर्पण के सामने रखी है, तो जब भी वस्तु की लंबाई ऊंचाई बात कहेगा तो वो क्या होता है? O का मान होता है। और उसका जो प्रतिबिंब कितनी, मतलब कितना लंबा या ऊंचा बन रहा है, तो वो I का मान होता है। M क्या है? M गुना को दर्शाता है। कह देगा कि कोई उत्तल दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो वो M का मान होता है, ठीक। M क्या है? आवर्धन है। बात आई समझ में? चलिए अगला को यहाँ से है कि दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए, ये लेंस में भी वही होता है, दर्पण में भी वही होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो फोकस, किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या कह लें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बात आई समझ में, ठीक। जहां R क्या है? जहां R क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना। और F क्या है दोस्तों? फोकस दूरी है। अगला है कि अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के लिए जो फार्मूला होता है N बराबर C/v, N बराबर C/v, ये अपवर्तनांक के लिए हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब N क्या होता है? N अपवर्तनांक है, C क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, और V क्या है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी किसी भी माध्यम में, चाहे वो कांच हो, चाहे जल हो, या फिर वायु हो, ठीक है ना। और ये निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। लेकिन एक क्या होता है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य पर भी होता है, तो उसके लिए हो जाता है न्यू बराबर C/λ, ये होता है। न्यू क्या है? आवृत्ति को दर्शाता है। C क्या है? वही प्रकाश की चाल। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो दोनों होते हैं, लेकिन ये हमें अपवर्तनांक के लिए देखना है। लेकिन अब जब तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की चाल की बात आ जाए और आवृत्ति का आ जाए, तब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। बात आई समझ में। अगला है कि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होता है।
देखिए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं और उसके बाद उस माध्यम के बाद हम क्या करते हैं, दर्पण कोई रख दें, तो दर्पण से प्रकाश किरण टकराने के बाद फिर से पुनः जिस रास्ते से जाती हैं उसी से होते हुए फिर से अपने माध्यम में लौट आती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। जैसे क्या है, कोई प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ से हम लिख देते हैं ANG, इसका मतलब क्या है कि वायु के सापेक्ष G यानी ग्लास, ए क्या है एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर निकालना होगा तो लिख देंगे 1 यहाँ से GNA। हमेशा यानी उत्क्रमणीयता होगी हमेशा अपोजिट होगा। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट है कि लेंस के लिए UVF में संबंध। अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ से इसमें देखा आपने दर्पण के लिए, लेकिन लेंस के लिए क्या होता है, तो लेंस के लिए होता है दोस्तों 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ये हो जाता है लेंस के लिए UVF में संबंध। अगर हम बात करें ये भी क्या होता है दोस्तों, उत्तल लेंस बात करें या फिर अवतल लेंस, चाहे उत्तल लेंस बोलें या फिर अवतल लेंस, दोनों के लिए ये भी होता है ना। दोनों के लिए चिन्ह प्रपाटी की बात करें, इसमें भी वही चीज़ है कि U का, अगर उत्तल लेंस में देखें तो U का मान माइनस, बाकी सब प्लस, अवतल में देखें तो सभी मान माइनस। इसमें भी रेखीय आवर्धन होता है, तो इसमें क्या होता है M बराबर I/O और M बराबर V/U। अंतर क्या है, इसमें क्या है, चिन्ह माइनस हो जाता है लेकिन इसमें माइनस नहीं होता है, तो इसमें हम डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं I/O बराबर V/U। फिर से बता देते हैं, I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है दोस्तों वस्तु की लंबाई, V क्या है वस्तु की दूरी, U क्या है V क्या है प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है वस्तु की दूरी। ठीक, नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं, यानी P बराबर 1/f। लेकिन दोस्तों 1/f कब होगा, जब f यानी फोकस दूरी मीटर में दिया हो तब। अदरवाइज ये क्या हो जाता है, P बराबर हो जाता है 100/f जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। यही दोनों सिचुएशन होती हैं, जब फोकस दूरी मीटर में हो तो 1/f लिखते हैं क्योंकि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो 100/f लिख देते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, तो ये होता है n बराबर 1/sin c, जहां n क्या है अपवर्तनांक है और c क्या है दोस्तों क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण होता है। तो n बराबर 1/sin c, ये क्या होता है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण के बीच में संबंध होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि संपर्क में रखे दो उत्तल लेंस की फोकस दूरी। देखिए जब भी संपर्क में दो उत्तल लेंस संपर्क में पास पास सटा कर रखे जाते हैं दोस्तों, तो उनके जो दो उत्तल लेंस होंगे तो उनकी फोकस दूरी क्या हो जाती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो जाता है ना, ये हो जाता है। लेकिन अगर एक उत्तल एक अवतल हो, ठीक है ना, जब एक उत्तल एक अवतल हो तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, उत्तल और अवतल दोनों। लेकिन इसमें देखिए दो उत्तल लेंस है, दोनों उत्तल लेंस होंगे, ठीक है ना, जैसे इस तरह से रखे हैं, इस तरह से यहाँ पर रखे हैं, दोनों ऐसे सटा कर रखे जाते हैं। जब दोनों सटा कर रखे जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऐसी सिचुएशन में फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। लेकिन अगर एक उत्तल हो दूसरा अवतल हो तो 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, ये फार्मूला हो जाता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इधर जितने भी हैं, ठीक है ना, इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये क्या है सिलेबस में, हाई स्कूल में तो कटा है, इंटर में इसको पढ़ना होता है, ठीक। लेकिन फिर भी हम इनको देखते हैं कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र जो होता है n बराबर, ध्यान दीजिएगा, साइन a प्लस डेल्टा m, डेल्टा सफिक्स m और बाई 2, और यहाँ से बटे होता है साइन a बाई 2। तो ये हो जाता है दोस्तों अपवर्तनांक के लिए फार्मूला। किसके लिए? अपवर्तनांक के लिए फार्मूला, जहाँ n क्या है अपवर्तनांक है, ठीक है ना, किसका अपवर्तनांक है प्रिज्म का, और उसके बाद a क्या है प्रिज्म कोण या इसी को अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक। और उसके बाद डेल्टा m क्या है दोस्तों, ये क्या है डेल्टा सफिक्स m, इसे कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, और बाकी इसमें भी यही नीचे a क्या है प्रिज्म कोण है। बात आई समझ में। अगला है कि पतले प्रिज्म के लिए विचलन, अगर
जो प्रिज्म हो वो पतला हो। तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन क्या हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में पतले प्रिज्म के लिए विचलन हो जाता है डेल्टा एम बराबर हो जाता है n-1 इंटू ए। ये हो जाता है पतले प्रिज्म के लिए, है ना। बहुत सारी किताब में यहाँ पे म्यू लिखा रहता है, माइक्रोन का प्रतीक रहता है, लेकिन n क्या है, अपूर्णांक है, वही समझिए आप। तो डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए, ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन होता है। अगला है कि खगोल, यहाँ से खगोली या खगोल दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। जब पहला है इसमें दो कंडीशंस होती हैं, पहला कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, दूसरा कि जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी d पर बने, ठीक है ना। तो अनंत पर जब बनता है तो m बराबर माइनस का FO अपान FE होता है, ठीक। m बराबर माइनस का FO अपान FE हो जाता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो m बराबर माइनस का FO अपान FE और कोष्टक में 1 प्लस FE अपान D, ठीक ना। ये हो जाता है कि जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है दोस्तों, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो m बराबर माइनस FO अपान FE और कोष्टक में 1 प्लस FE अपान D, ठीक है ना। जहाँ पर FO क्या है तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और FE क्या है तो अभिनेत्र या नेत्रिका की फोकस दूरी, ठीक। D क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक। अब अगला है कि स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ क्या होता है कि स्नेल ने ये बताया कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है ना, तो क्या होता है, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, यानी n बराबर साइन आई अपान साइन आर। यही होता है स्नेल का नियम। इसके अलावा खगोलीय दूरदर्शी के अलावा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी है ना, तो उसको नहीं देखेंगे, केवल इसको जितने इंपॉर्टेंट थे केवल हमने उन्हीं को देखा है, ठीक ना। बाकी इसके अलावा और सारे हैं। इसमें क्या होता है कि समतल दर्पण के लिए होता है, हाँ समतल दर्पण के लिए दोस्तों एक होता है कि जब इस यहाँ पर देख लेते हैं कि जब क्या होता है कि कोई वस्तु किसी कोण पर झुके हुए, यानी दो क्या है दर्पण रखे हों और दर्पण के बीच में कोई वस्तु किसी कोण पर रखी हुई, तो ऐसी सिचुएशन में प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाता है। प्रतिबिंब की संख्या, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है मेरे भाई, प्रतिबिंब की संख्या यहाँ से लिखते हैं n बराबर 360 डिग्री अपान थीटा माइनस 1, ये प्रतिबिंब की संख्या निकालने की होता है। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यूपी बोर्ड में ये सब नहीं आते हैं, लेकिन क्या है इसके अलावा ये जितने फार्मूले हैं आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेज में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तो आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।